नमस्कार दोस्तों। ईरान ने जो इंडिया की जो कंपनी है उनको 30% का स्टेक देने की बात कही गैस फील्ड के अंदर। उन्होंने कहा, ईरान के द्वारा कहा गया कि आपके पास 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के अंदर आप रिस्पॉन्स करें। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम क्या करें, इस ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो, जो यह 30% का जो स्टेक देने की जो बात कही जा रही है, वैसे मोस्टली तो चांस बनता है 100% का ही। क्योंकि जो गैस फील्ड है, जो एरिया है जहाँ पे जो गैस निकालने की जो बात कही जा रही है, ये खोजा किसने था? इंडिया की जो कंपनी ने खोजा था। अब ये है कहाँ पे? जो ईरान का जो आप वेस्ट साइड में जो देख रहे हो, जो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे जो फसाद भी जो है, ये एरिया आप देख रहे हो। इस एरिया से गैस को बाहर निकालने की जो बात तो कही जा रही है। अब ये एरिया का जो नाम पड़ा क्यों, कब ये साइन हुआ था, कैसे गैस बाहर निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्यों, इंडिया का रोल क्या है इसके अंदर, देखो बात कर रहे हैं। देखो 2002 का एक वो टाइम था जब इंडिया की कौन कौन सी कंपनी थी? ओएनजी विदेश, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया। इसके अंदर 40% हिस्सेदारी थी किसकी? ओएनजीसी की, विदेश की। और 40% हिस्सेदारी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। और 20% हिस्सेदारी थी ऑयल इंडिया की। इन्होंने क्या किया, ईरान के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मतलब गैस को खोजने के लिए, कहाँ पर गैस है। 2008 के अंदर पता चल गया था कि यहाँ पर जो गैस है, और इसके बाद इसका नाम जो है फरसाद भी, जो इस फील्ड का जो नाम रखा गया। फिर उसके बाद 2009 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 2002 के अंदर, 2009 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद लगातार जो इंडिया की जो कंपनी है, ईरान के साथ जो कॉन्टैक्ट बातचीत कर रही थी, कैसे ये दोबारा इस गैस को बाहर निकालने का जो प्रयास किया जाए, हमें ये गैस को बाहर निकालना चाहिए। और यहाँ पे जो गैस की जो रिजर्व की बात की जा रही है, मोर देन 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। और यहाँ से हम कितने 60% गैस को बाहर निकाल सकते हैं। और ओएनजीसी ने मतलब यहाँ पे कितने 100 मिलियन यूएसडी डॉलर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। और उसके बाद जो इंडियन कंपनी लगातार मतलब ईरान से कॉन्टैक्ट बातचीत कर रही थी, तो उसके बाद 2011 के अंदर ईरान ने मतलब अपने जो मतलब आगे हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा ठीक है, चलो यहाँ से गैस को बाहर निकालते हैं मिलकर। तो उसके बाद जो इंडिया के द्वारा जो इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे रखा। और 2012 के अंदर दोबारा एक बातचीत हुई, बट ये आगे बातचीत नहीं बढ़ पाई और ये प्रोजेक्ट थोड़ा, जो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देर ठप पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि डिफिकल्ट टर्म या उसके जो सैंक्शन के चलते, जो ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए जो सैंक्शन लगे हैं, उसके चलते यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उसके बाद 2015 के अंदर जो सैंक्शन लगे थे ईरान के ऊपर, उसके बाद जो यूनाइटेड सिक्योरिटी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, और उसका जो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक न्यूक्लियर डील के लिए जो साइन हुई, ईरान ने मना किया, ठीक है हम आगे से कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी जो हथियारों नहीं बनाएंगे। उन्होंने फिर सैंक्शन हटाने की थोड़ी बात कही। तो उसके बाद दोबारा फिर 2015 के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है, इसको आगे बढ़ाने की जो बात कही, इंडियन कंपनी के साथ जो बातचीत हुई। तो उसके बाद जो ईरान ने कहा कि ईरान के द्वारा कहा गया, जो ईरान की जो डिमांड थी गैस प्राइस की, जो इंडिया ऑफर कर रहा था, वो मिसमैच हो रही थी, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईरान की सोच ये थी कि मतलब इंडिया थोड़ा ठीक रेट में जो गैस हमें दे, तो उसके बाद हम क्या बाहर मार्केट में अच्छे दाम पे इसको बेचे। और कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान के दिमाग में ये भी थी कि क्या इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर निकाल कर हम अपना को खुद करेंगे काम। तो देखो, फिर उसके 2018 मतलब आगे चल के जो कुछ नेगोशिएशन होकर, मतलब ये 2018 का एक वो टाइम था, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका था, मतलब 75% डील साइन हो चुकी थी। आगे चल के 2018 के अंदर जो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप जो लीडर बनते हैं, उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। और सैंक्शन लगने के बाद दोबारा ये प्रोजेक्ट दोबारा फिर वो ठप पड़ गया। फिर 2020 का टाइम आता है। 2020 के टाइम पे ईरान ने क्या किया, इंडिया को सरप्राइज दिया। ईरान ने क्या किया कि इंडिया को मतलब इस प्रोजेक्ट से कतई बाहर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ईरान इंडिया को हम बाहर करते हैं। और जो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको, गैस को बाहर निकालने के लिए, किसको दिया? ईरान की जो लोकल कंपनियां, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और इंडिया को वहां से साइड कर दिया। अगर ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगने की बात करें, सैंक्शन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे इसके ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे। देखो, जो मेन सैंक्शन लगे हैं, जो मतलब कहा जाता है, जो ईरान को जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और जो उसके बाद जो न्यूक्लियर एक्टिविटी, जो न्यूक्लियर वेपन वो लगातार बना रहा है। इसके बाद कभी इसराइल भी इसके ऊपर हमला कर देता है। पहले बार जो इसके ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे थे, वो लगे थे 1979 के अंदर। बट आगे चल के 1981 के अंदर ये सैंक्शन हटा दिए गए थे। बट 1987 के अंदर दोबारा सैंक्शन लगे। फिर 2016 के अंदर दोबारा सैंक्शन लगे। 2006 के अंदर, अब 2006 के अंदर सैंक्शन लगे दोबारा। अब देखो, एक टाइम जो ईरान ऐसी कंट्री बन गया था कि टॉप मोस्ट कंट्री बन चुका था सैंक्शन के मामले में। हालांकि अभी जो रशिया है, क्योंकि रशिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो उसके बाद रशिया है, अब ईरान रशिया के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शन लगे हैं कि आज पूरी दुनिया में रशिया सबसे नंबर 1 पे है सैंक्शन लगने के मामले में। दूसरे नंबर पर कौन है? ईरान।
फिर आगे चलकर 2015 के अंदर टाइम आता है जब अमेरिका के जो लीडर बनते हैं ओबामा, तो उन्होंने क्या किया, ईरान के साथ थोड़ी बातचीत की, और जो यूएन सिक्योरिटी के जो 5 परमानेंट मेंबर है, और उसके बाद लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक न्यूक्लियर डील को लेकर साइन हुआ, तो ईरान ने मना किया था, ठीक हम आगे से कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी या कुछ हथियार नहीं बनाएंगे, और कुछ सैंक्शन हटाने की जो बातचीत है वो कही गई। वो कुछ सैंक्शन हटे, फिर आगे चलकर 2018 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो लीडर बनते हैं, उन्होंने क्या दोबारा फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। और आगे चलकर ईरान के लिए और ज्यादा दिक्कत तब खड़ी हुई जब फरवरी 2020 के अंदर ईरान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर, मतलब ब्लैक लिस्ट के अंदर इसको डाल दिया गया था। अब ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो सैंक्शन लगे, फिर आगे चलकर सैंक्शन लगने के बाद मतलब कहा गया था कि कंट्रियों को, कोई भी कंट्री ईरान से कोई भी तेल इंपोर्ट नहीं करेगी, जो कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देखना, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया कितना ज्यादा पहले तेल ईरान से इंपोर्ट करती थी, बट सैंक्शन लगने के बाद जो 2019 के अंदर, जो 18 के अंदर जो सैंक्शन लगे, उसके बाद कितना ज्यादा डिक्रीज किया। चाइना की बात करें 27.6% डिक्रीज देखने को मिला, फिर उसके इंडिया की बात करें 40% डिक्रीज देखने को मिला एक साल में, और जापान ने कितना 26.3% डिक्रीज देखने को मिला, और साउथ कोरिया के अंदर 27.1%। देखो इंडिया सबसे ज्यादा ईरान से तेल इंपोर्ट करता था। अगर मैं 2009 की बात उठाई, द हिंदू का जो पेज है यहाँ पे, 2009 के अंदर आप यहाँ पे देखना, ये ईयर है, ये जो कंट्री के नाम है, 2009 में जो कौन सी है, 18%, अपनी आवश्यकता का 18% तेल हम किससे मंगवाते थे, सऊदी अरेबिया से। और दूसरे नंबर पे कौन था, ईरान, 15%। फिर उसके बाद सैंक्शन लगने से पहले 2018 की बात करें, जो ईरान तीसरी ऐसी कंट्री थी, पहले नंबर पे कौन था, अपनी पूरी आवश्यकता का 19% किससे मंगवाते थे, इराक से। दूसरे नंबर पे था सऊदी अरेबिया, और तीसरे नंबर पे था ईरान। बट 2009 मतलब 19 के बाद जो सैंक्शन लगे, उसके बाद धीरे धीरे जो ईरान की जो कहानी है धीरे धीरे खत्म होती चली गई। पर उसके बाद यहाँ पर क्या, चाइना का धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और चाइना ने क्या किया, 2021 के अंदर चाइना और ईरान ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया। और चाइना कहीं ना कहीं जो अपना एक तो बीआरआई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, और उसके बाद जो चाइना ने कहा ठीक हम यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम जो, अगर आपको कोई मिलिट्री की जरूरत है या आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, तो हम आपको मिलिट्री भी या सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। पर उसके बाद धीरे धीरे चाइना, मतलब चाइना ने इंडिया को काउंटर करने के लिए, जो इंडिया काफी लंबे समय से जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट को लेकर जो बातचीत कर रहा था, इंडिया, चाइना ने अपना थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया। मतलब चाइना ने चाबहार पोर्ट को लेकर थोड़ा बातचीत करी, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टेक मिल जाए, बट ईरान ने मना कर दिया, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और वो टाइम था 2015 से 2020 का, एक वो ऐसा टाइम पीरियड था जब इंडिया और ईरान की इतने ज्यादा जो रिलेशन है, जो संबंध है, बहुत ज्यादा खराब हुए। क्योंकि 2020 के अंदर भी क्या है, इंडिया ने 2 बिलियन का जो डॉलर का जो ऑफर दिया था चाबार पोर्ट जो रेलवे लिंक है इसको बिल्ड करने के लिए, बट ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने कहा नहीं, हम तो जो अपनी लोकल कंपनी है उनसे बनवा लेंगे, बट इंडिया में कोई भी इसके अंदर जो हाथ नहीं चाहिए। बट आगे जाके थोड़ा बहुत ईरान ने थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा, और रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे धीरे धीरे होते चले गए। जैसे कि 2022 के अंदर अभी हुआ क्या, ईरान और इंडिया ने क्या मिलकर एक लॉन्ग टर्म चाबार पोर्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया। अब चाबार पोर्ट की बात करें, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, देखो ये चाबार पोर्ट यहाँ पे देखना, क्योंकि पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट पे तो चाइना कब्जा करके बैठ गया यहाँ पे, और इधर से जो चाबार पोर्ट है, अगर हमने बाई चांस अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर जाना है, तो यहाँ से तो जा नहीं सकता अफगानिस्तान के रोड के, अब पाकिस्तान के रोड के रास्ते, अगर हम पाकिस्तान की मदद करनी है, क्यों क्या पता पाकिस्तान कल को क्या कुछ करके बैठ जाता है। तो हमारे पास अगर हमने अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्री का रास्ते जाना है, तो हमारे पास एक चाबार पोर्ट का ये रास्ता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद अभी क्या किया कि 2022 के अंदर जो एससीओ समिट हुआ था, यहाँ पर जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप इंडिया के जो जो प्रधानमंत्री है मोदी जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप जिस टाइप से रशिया से तेल इंपोर्ट करते हो, हमसे भी तो ऐसे ही इंपोर्ट करो ऑयल। अब क्यों, देखो ईरान ने ये का बात कही कि जैसे कि मतलब अमेरिका के द्वारा जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, और सैंक्शन के चलते फिर भी जो इंडिया रशिया से इतना ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगे हैं, तो आप हमसे भी तेल इतना इंपोर्ट है, मतलब ऑयल है, इंपोर्ट कर सकते हैं। और अभी ईरान ने क्या है, इसके अंदर अपना 30% जो स्टेक देने की जो बात कही, मिनिमम 30% स्टेक देने की बात कही, आगे कितना भी बढ़ सकता है। देखो अब देखते हैं क्या इंडियन कंपनी इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अब देखो बात ये भी है, क्योंकि ये जो बात 2011 से मतलब जो कि इस डेवलपमेंट को मतलब गैस को बाहर निकालने की जो बात हो ही जा रही थी, अब ये बार बार रुक क्यों रही थी, सैंक्शन के चलते।
ऊपर से कभी इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देता था। और कल को बाई चांस इंडियन कंपनी ने अपना थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया भी, चलो साइन हो भी जाता, क्या बाई चांस कल को बाई चांस इजराइल ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर देता है, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर जो पैसा लगा, क्या पता कि आगे क्या होगा। अब देखते हैं क्या कुछ होगा इसके अंदर, क्या देखने को मिलेगा।